रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ईडी के अफसरों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसी सूचना पर ईडी की टीम ने होटवार जेल में छापेमारी की। इस दौरान ईडी को कई अहम सुराग मिले। सूत्रों की माने तो इस दौरान ईडी ने जेल के कुछ सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। को फंसाने की साजिश डिकोड। होटवार जेल में छापेमारी में मिले अहम सुराग। ईडी ने जब्त किए जेल के सीसीटीवी फुटेज। जमीन घोटाला, मनरेगा घोटाला और अवैध खनन समेत कई बड़े मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। होटवार जेल में बंद हाई प्रोफाइल आरोपी न सिर्फ फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश में है, बल्कि ईडी के अफसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली और गैंगस्टर के संपर्क में भी है। इसी सूचना पर ईडी की टीम ने शुक्रवार को होटवार जेल में छापेमारी की। इस दौरान ईडी को कई अहम सुराग मिले। यही नहीं, सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने जेल के कुछ सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त किया। सूत्रों की माने तो जल्द ही ईडी इस मामले को लेकर जेल के अधीक्षक और जेलर को समन जारी कर सकता है। होटवार जेल में रची जा रही ईडी के अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश। फर्जी मुकदमे में फंसाने और अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश। गैंगस्टर और नक्सलियों के संपर्क में है आरोपी। गवाहों को प्रभावित करने और सबूत मिटाने की कोशिश। जेल प्रशासन पर साजिशकर्ताओं को मदद पहुंचाने का भी आरोप। साजिश में कुछ अफसरों और जेल के अधिकारियों की भी भूमिका। जेल में आरोपियों को दी जा रही कई सुविधाएं। खतरे की आशंका पर ईडी ने गृह मंत्रालय को दी जानकारी। होटवार जेल से ईडी के खिलाफ रची जा रही साजिश को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। के भी अफसरों पर जिस प्रकार से धमकी आ रही है, जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी जांच करने वाले अफसरों पर जान खतरे में है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है हेमंत सोरेन जी? कम से कम कानून व्यवस्था और कानून का राज तो कम से कम इस प्रदेश में चलने दीजिए। निष्पक्ष जांच होने दीजिए। क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं जांच एजेंसियों से? आप सबूत लेकर यदि आई है तो उसको सार्वजनिक तौर पे उनको प्रेस को बुलाकर बोलना चाहिए, दिखाना चाहिए। ये कौन लोग हैं जो इस तरह से बात को लीक करते हैं, इसकी भी तो एक जांच होनी चाहिए। केवल और केवल आप सरकार के छवि को धूमिल करने के लिए यदि ये प्रयास करते हैं तो ये कुत्सित प्रयास है ईडी का। ईडी ने इससे पहले भी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापा मारा था। तब जेल में रात के वक्त प्रेम प्रकाश और निलंबित आईएएस छवि रंजन की मुलाकात की बात सामने आई थी। अब आरोप है कि जेल में बंद प्रेम प्रकाश जेल और राज्य के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर ईडी के खिलाफ साजिश रच रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रांची के होटवार जेल में ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश डिकोड होने के बाद ईडी अफसरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ को ईडी अफसरों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड पुलिस को पत्र लिखा है। वही सूत्रों की माने तो होटवार जेल में बंद प्रेम प्रकाश ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश रची थी। प्रेम प्रकाश ने ईडी अफसरों पर हमले के लिए पहले नक्सलियों से संपर्क किया था, लेकिन जब नक्सलियों ने इनकार कर दिया तो प्रेम प्रकाश ने गैंगस्टर अमन साहब के गुर्गों से संपर्क किया। वहीं सूत्रों की माने तो प्रेम प्रकाश ने जेल में बर्थडे पार्टी मनाई थी। इस दौरान 4 महिला डांसरों को बुलाया गया था। महिला डांसर पुलिस की ड्रेस में जेल में घुसे थे। इन्हीं डांसरों में से एक महिला को ईडी के अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश के रडार पर ईडी के 2 अधिकारी थे, जिन्हें वो रास्ते से हटाना चाहता है। वहीं ईडी की टीम जब होटवार जेल में छापेमारी करने गई तो वीआईपी सेल में जाने के लिए ईडी के अफसरों को लंबा इंतजार करना पड़ा। तो जेल से ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश डिकोड कर ली गई है। रांची होटवार जेल में छापेमारी में अहम सुराग मिले हैं। ईडी अफसरों की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो फर्जी मुकदमे में फंसाने और कुछ अधिकारियों को नुकसान। वही गैंगस्टर और नक्सलियों के संपर्क में है आरोपी, ये सूत्र बता रहे हैं। गवाहों को प्रभावित करने और सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप है।
जेल प्रशासन पर साजिशकर्ताओं को मदद पहुंचाने का भी आरोप है। साजिश में कुछ अफसरों और जेल के अधिकारियों की भी भूमिका है। सूत्रों से यह खबर, जेल में आरोपियों को सुविधाएं कई सारी दी जा रही है। खतरे की आशंका पर ईडी ने गृह मंत्रालय को जानकारी दी। जेल से ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश डीकोड हो गई है। रांची होटवार जेल में छापेमारी में अहम सुराग मिले हैं। ईडी ने सीसीटीवी फुटेज जो है जेल के वो जब्त किए हैं। ईडी होटवार जेल में रची जा रही ईडी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश, फर्जी मुकदमे में फंसाने और कुछ अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश। तो जेल से ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश डिकोड की गई है। रांची होटवार जेल में छापेमारी में कहा अहम सबूत जो है वो मिले हैं और साथ ही साथ जेल के सीसीटीवी फुटेज को भी जो है और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं लाइव चैट पर हमारे साथ। दीपक, जेल से ईडी अफसरों को फंसाने की जो साजिश है उसे डिकोड किया गया है और होटवार जेल में जो है छापेमारी में कई अहम सुराग जो है वो मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो भी बरामद किए गए हैं। और क्या कुछ बातें सामने आ रही है, क्या कुछ जो है जेल के अंदर चल रहा है और कैसे जो है सुविधाएं अंदर बैठे कैदी को मिल रही है कि बाहर वाले लोगों के लिए साजिश कर रहे हैं, उन्हें मारने का जो है प्लान बना रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में अलग अलग माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुए हैं और इसको लेकर ईडी बीते वर्ष से बीते 2022 से ही लगातार कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले मनरेगा घोटाला मामले को लेकर ईडी ने छापेमारी की, जांच की और कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। उसके बाद अवैध खनन मामले को लेकर जांच हुई, छापेमारी हुई। उसके बाद जमीन घोटाला, उसके बाद टेंडर मैनेज कर अवैध तरीका से जो संपत्ति अर्जित की गई उसकी छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई और उसके बाद शराब घोटाला मामले को लेकर कार्रवाई हुई। तो लगातार एक के बाद एक ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और सलाखों के पीछे कई बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर कारोबारियों को भी सलाखों के पीछे ईडी ने भेजा है। और इसी कड़ी में अवैध खनन मामले में बीते 25 अगस्त 2022 को प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है, जो पावर ब्रोकर के नाम से प्रसिद्ध है। और उसका इन्वॉल्वमेंट अवैध खनन के बाद जमीन घोटाला के बाद शराब घोटाला, इन तमाम मामलों में उसकी संलिप्तता है, उनकी भूमिका है और सलाखों के पीछे है। और होटवार जेल में ही वो एक साजिश रच रही है। और इसकी जो पूरा जो जांच का जो खुलासा हुआ है, जो चौंकाने वाला खुलासा है। ईडी को जो जानकारी मिली थी कि जेल में एक सिंडिकेट बनाकर जो योजना तैयार की जा रही है, केस को प्रभावित करने के लिए वहां पे योजना तैयार हो रही है और इसी को लेकर बीते शुक्रवार को ईडी ने होटवार जेल में छापेमारी की। और उस जब छापेमारी की तो कई चौंकाने वाले खुलासे ईडी के द्वारा किया गया। चूंकि जो छापेमारी हुई उसमें जो वहां पे सिंडिकेट बनाया जा रहा था, सिंडिकेट बना करके नक्सलियों से जो है वो संपर्क साधा जा रहा था। असंगठित गिरोह के जो अपराधी है अमन साव, उससे संपर्क साधा जा रहा था और कहीं ना कहीं केस को प्रभावित करने के लिए जो तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाने की जो है वहाँ साजिश रची जा रही थी। बाहरी लोगों से संपर्क साधा जा रहा था और जो चाहे अवैध खनन मामले को लेकर के जो जिस तरह से ट्रायल भी चल रहा है, जमीन घोटाला मामले को लेकर, इस तमाम मामलों में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है उन्हें आरोपी बनाया गया है। तो केस को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश को लेकर के वहाँ पे योजना तैयार हो रही थी। जब ईडी ने छापेमारी की तो तमाम गतिविधियों की जब जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज, जो सबसे अहम बात है कि जो होटवार जेल के अधीक्षक है उनके द्वारा जब सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई तो कई सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब मिले। कई दिनों के जो सीसीटीवी फुटेज वो उन्हें नष्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं जो होटवार जेल के जो जेल अधीक्षक है वो भी सवालों के घेरे में है। और जिस तरीका से यह पूरा मामला है, चूंकि नक्सलियों से संपर्क साधने की बात सामने आई है, तो ऐसे में ईडी के बाद जो है वो एनआईए भी इस मामले को लेकर एंट्री होगी उनकी और कार्रवाई होगी। चूंकि जो जांच हुई है, होटवार जेल में छापेमारी हुई है और ईडी को जो भी जानकारी मिली है उसकी रिपोर्ट जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को जब इसकी रिपोर्ट मिली है तो फिर इस पर जो है ईडी के बाद एनआईए की एंट्री होगी और कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी साजिश
एक जेल में, चूंकि जेल में जो भी कैदी होते हैं उसे जेल मैनुअल के तहत वहाँ पे रहना होता है, और इस तरह की कोई भी गतिविधियां अगर वहाँ पे होती है तो जेल अधीक्षक, जेल सुप्रिंटेंडेंट की जिम्मेवारी होती है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर वो कार्रवाई करे। लेकिन जेल अधीक्षक ही कहीं ना कहीं या जेल सुप्रिंटेंडेंट कहें तो उनकी जो भूमिका रही है, चाहे उन लोगों को सुख सुविधा पहुंचाने की बात हो या इस तरह की जो भी गतिविधियां वहां पे तैयार होती है, उसमें भी उसकी जो हाथ है वो उसमें रहा होगा, तभी जाकर के इतनी बड़ी सिंडिकेट बना करके इस तरह की योजना वहां पे तैयार हो रही थी। तो इन तमाम मामलों को लेकर ईडी की जो जांच हुई है उसमें तमाम तरह के जो चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे अहम बात है कि वहां पर इस तरीके से साजिश रची जा रही थी कि संगठित गिरोह के जो अपराधी है उनसे संपर्क साधा जा रहा था, नक्सलियों से संपर्क साधा जा रहा था, और केस को प्रभावित करने के लिए, चूंकि जो भी खुलासा हुआ है उसमें अगर आप देखें तो ईडी के जो अधिकारी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले को लेकर के, जो तमाम तरह के जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले हैं जिसकी जांच ईडी कर रही है, उस केस को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे जो है वहां पे अपनाए जा रहे थे। योजना तैयार हो रही थी कि किस तरह से ईडी के अधिकारियों को ST/SC एक्ट में फंसा करके केस को प्रभावित किया जाए। मतलब तमाम तरह के हथकंडे जो है वहां पे अपनाने को लेकर योजना तैयार हो रही थी। तो इसी मामले को लेकर के जब ईडी ने छापेमारी की और जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, तो अब देखना होगा कि ईडी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई आने वाले समय में होती है और क्या आने वाले समय में NIA की भी इस मामले को लेकर एंट्री होती है। चूंकि NIA भी तमाम तरह की गतिविधियों पर नजर रखती है और कार्रवाई होती है। तो फिर जेल अधीक्षक, चूंकि एक सबसे अहम बात है कि जो वहां पे विचाराधीन कैदी है उनके द्वारा ईडी को पत्र लिखा गया था कि वहाँ पे इस तरह का गतिविधियां हो रही है और इस तरीका से यहाँ पे जो योजना है वो तैयार हो रही थी। लेकिन उस विचाराधीन कैदियों के द्वारा जो लिखा गया ईडी को जो पत्र है वो ईडी को नहीं मिला, बल्कि जेल अधीक्षक की भूमिका इसमें कहीं ना कहीं दिखती है कि वो जेल जो कैदी के द्वारा जो लिखा गया ईडी को पत्र है वो ईडी तक नहीं पहुंचने दिया। तो ये तमाम तरह की जो गतिविधियां वहां पे जो हुई है, चूंकि प्रेम प्रकाश का जो मामला है वो कई मामलों में उन्हें आरोपी बनाया गया है और कई मामलों में उन्हें संदिग्ध भी देखा जा रहा है। चूंकि शराब घोटाला मामले को लेकर आपने देखा होगा कि जिस तरीका से योगेंद्र तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी करने के बाद जो जांच में सामने आया है कि योगेंद्र तिवारी जो है वो प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में शराब का थोक व्यवसायी का जो है उन्होंने ठेका लिया। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। तो कई ऐसे मामले हैं, चाहे अवैध खनन की बात करें, चाहे जमीन घोटाला की बात करें, चाहे शराब घोटाला की बात करें, प्रेम प्रकाश की भूमिका रही है और वो बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का जो हथकंडा जो है वो अपनाया है। चूंकि आपने देखा होगा कि बीते दिनों जिस तरीका से छवि रंजन जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए, पूजा सिंघल मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार हुई और इन लोगों से भी जो है जेल में उनकी मुलाकात हुई थी, जिसकी सूचना ईडी को मिला था और ईडी ने उस मामले को लेकर के जेल अधीक्षक से सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी और उस वक्त भी सीसीटीवी फुटेज देने में आनाकानी हो रही थी। कई दिनों के जैसे सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब मिले थे। तो यहाँ जेल में, जो कि जेल में तमाम जो कैदी होते हैं उसे जेल मैनुअल के तहत रहना होता है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पे जेल अधीक्षक के सहयोग से ही इस तरह का जो है गतिविधियाँ हुई है और ये बातें सामने आई है जिसका खुलासा ईडी ने किया है। तो अब देखना होगा कि ईडी की जो है कार्रवाई आने वाले समय में क्या होती है और क्या इस मामले में NIA की भी एंट्री होती है और कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल दीपक, अब देखने वाली बात होती है कि आखिर जेल के अंदर जो है कैदियों को इस तरह की सुविधाएं कैसे पहुंच रही है, क्योंकि जब तक जेलर या जेल के अंदर के कोई सहयोग नहीं करेंगे तब तक इतनी बड़ी साजिश को रचने की कोशिश नहीं की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अंदर के लोगों का साथ मिल रहा है कैदियों को, तभी जाकर इस तरह के जो है वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है, वो भी जेल के अंदर। चलिए, तो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई अब ईडी की तरफ से ली जाती है, क्योंकि ईडी ने छापेमारी की तो ये सारी बातें जो है सामने आई, कई सारे सुराग मिले, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी डिलीटेड थे। तो अब जो है देखने वाली बात होगी कि ईडी की तरफ से क्या स्टेप आगे लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।